नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रत्युर्जता से उनकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नवनाग की पूजा की जाती है। आज के पावन पर्व पर वाराणसी, काशी में नाग कुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए, परंतु गुरु पत्नी के सखियों से तक्षक रूपी बालक के बारे में बतलाने के कारण गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया। परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है, उसकी जन्म कुंडली के सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के ही दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय, बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी, तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। महाराष्ट्र के 32 शिराला गांव में सर्प प्रदर्शन होता है। नाग पंचमी मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। सर्प यज्ञ। महाभारत काल में राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी, जिसके बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने नागों को नष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ शुरू किया था। आस्तिक मुनि ने इस यज्ञ को रुकवाया और जिस दिन यज्ञ रुका वह श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तभी से नागों के सम्मान में यह त्योहार मनाया जाने लगा। भगवान कृष्ण और कालिया नाग। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने वृंदावन में कालिया नाग के आतंक से लोगों को बचाया था। समुद्र मंथन। नागों ने समुद्र मंथन के दौरान रस्सी बनकर देवताओं और राक्षसों की मदद की थी। धरती के रक्षक। नागों को धरती का रक्षक माना जाता है और वे खेतों की भी रक्षा करते हैं। इन मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से सर्पदंश का भय दूर होता है, घर सुरक्षित रहता है और नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन लोग नागों की पूजा करते हैं, उन्हें दूध और जल चढ़ाते हैं और व्रत रखते हैं। कुछ लोग इस दिन तवे का प्रयोग करने से भी बचते हैं, क्योंकि इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव बढ़ सकता है।